सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूज्यन भूत। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकुल। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा माते कछु न बसै। बोलिए प्रेम से वंदनीय साधु समाज, परमादरणीय सज्जन वृंद, माताओं बहनों, अभी का विषय है भक्ति। हम लोगों को भक्ति करनी चाहिए। भक्ति का अर्थ होता है सेवा। किसकी सेवा? उनकी सेवा जिनकी सेवा से सारे दुखों का हमारा नाश हो जाए, कोई दुख बचवे नहीं करे। उनकी सेवा। वह कौन है जिसकी सेवा करने से हमारा दुखों का नाश हो जाए? वो है परमात्मा। उसको ईश्वर, परमात्मा, ब्रह्म का करके संतों ने बतलाया। उस परमात्मा का जो भजन करता है, भक्ति करता है, वो परमात्मा को जान जाता है। तो जानने से क्या हो जाता है? तो तुलसीदास जी ने कहा, जानत तुम ही हो जाए। वो परमात्मा को जान के परमत में हो जाता है। अब जन्म उम्र वो करेगा। जब जन्म में नहीं करेगा तो ब्याह का जरूरत है, बाल बच्चा का, घर मकान का जरूरत है, काम करो सताएगा। एक भक्ति है जो परमात्मा के पास चल कर के किया जाता है। और परमात्मा को पा करके जल तरंग जीव जलय समाइया। तिव ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कहो नानक भ्रम कटे किवारा। अब बहोरी न हो जवला जी। वो फिर संसार में अबे नहीं करता। ये है कि भक्त चल कर के उनको प्राप्त करता है। दूसरी भक्ति है कि बोला करके दर्शन करता है। हम नहीं जाएंगे, तुम ही आओ। समझ नहीं कि नहीं? तो दोनों तरह के भक्ति धरती पर हुए हैं। तो जो चल कर के प्राप्त किया वो फिर लौट के नहीं आता है। उसके दुखों का सर्वदा अंत हो जाता है। लेकिन जो बोला के दर्शन करता है उसका कल्याण होता है, पूर्ण नहीं होता है। पूरा पूरा कल्याण नहीं होता है। आप लोग ये बात कैसे समझिएगा? आप लोगों के हृदय में उतर जाए। अभी रामायण जी का पाठ हुआ है कि ना? आप लोग बढ़िया से जानते हैं रामायण को। जो भारतीय के घर में रामायण नहीं, वो पक्का भारतीय नहीं। आर्य मत के लोग भगवान को मानते हैं। गीता रामायण घर में रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपका कल्याण होगा, आपके बाल बच्चे का कल्याण होगा। तो रामायण में आपने जो सुना, रामायण जो बना है तो भगवान राम का सब कुछ है उसमें कि नहीं? अब मेरी बात सुनिए कि रामायण का बाल कांड पढ़िए, जहाँ से शुरू होता है।
मनु और शत्रुपा नाम के राजा रानी है। मनु और शत्रुपा नाम करके राजा रानी है। दोनों ने तपस्या किया। कितना दिन तपस्या किया? 60,000 बरस। याद रखिएगा, कितना दिन तपस्या किया? तब भगवान प्रसन्न होकर के आए कि वरदान मांगो। मनु जी से कहा भगवान ने कि वरदान मांगो। भगवान से सुंदर कोई होबो करेगा? नहीं ना। इतने सुंदर भगवान थे, इतने सुंदर थे भगवान, उनकी सुंदरता को देख करके मनु जी फंस गए। कि क्या फंस गए? इतने सुंदर थे भगवान कि भगवान को देखते कहा कि आप ही का जैसा बेटा हमको हो जाए। यहाँ तो 10 मनु जी फंस गए कि आप ही का जैसा बेटा हो जाए, और वहां भगवान फंस गया। कि भगवान क्या फंस गया? तो दूसरा कोई रहता तब न भेज देता। खूब बढ़िया से सुनिए, सुनने आए हैं और पाठ हुआ है भक्ति का, तो खूब बढ़िया से सुनिए। अब भगवान ही फंस गया। क्या फंस गया? मांग लिया कि आप ही का जैसा बेटा। अब उनके जैसा कोई दूसरा रहता तब न भेज देता। भगवान ने शत्रुपा जी से कहा आँख खोलो। आँख खोली। कहा कि तुम वरदान मांगो, क्या मांगती हो? कहा हमारा पति ने जो वरदान मांगा है उसी में हमारा मांग समाहित है। अब तो दोनों पति पत्नी का मांग हो गया ना, आप ही का जैसा बेटा हो। भगवान ने कहा कि हमरा जैसा कोई है ये नहीं जो भेज देंगे। जब हमरे जैसा बेटा मांगते हो तो हम ही तुम्हारा बेटा बने। वरदान दे दिया। मैं जिसके चरणों में जीवन बिताया हूं, मेरा गुरु जो ज्ञान सिखाया है प्रमाण के साथ, अटक कर 150 कुछ से कुछ, ये मेरा गुरु नहीं सिखाया है। जो विज्ञ होंगे, विद्वान होंगे, समझदार होंगे तो समझ करके भक्ति में आकर के अपना उद्धार कर लेंगे। अब बगल हो जाइए, हट जाइए यहाँ से। जो नहीं बुझेगा तो बिगड़ा हुआ है ये है, क्या होगा वो भगवान ही बुझेगा। भगवान ने वरदान दे दिया पति पत्नी को, राजा रानी को। मनु और शत्रुपा नाम है। जो लोग रामायण पढ़ते हैं मेरी बात उसको ठीक ठीक कलेजे में खट खट बैठे। पढ़वे नहीं करते हैं तो सुनिए, सुन के पढ़िए। ज्ञान पढ़कर होता या ज्ञान सुनकर के होता है। दोनों का जब शरीर छूटा, मनु और शत्रुपा का, ये लोग बहुत ज्यादा दिन तक स्वर्ग में रहे, विशाल स्वर्ग सुख हो गए। वही मनु और शत्रुपा जन्म लिए धरती पर। तो मनु जी का नाम हुआ दशरथ और शत्रुपा का नाम हुआ कौशल्या। कौशल्या और दशरथ अगले जन्म में भी पति पत्नी थे, मनु शत्रुपा। इस जन्म में भी पति पत्नी है, कौशल्या और दशरथ। उनके यहाँ भगवान राम जन्म लिए। आप लोग जानते हैं, रामायण पढ़ने वाले जानते हैं। जैसे जन्म हुआ भगवान राम का तो माँ कौशल्या स्तुति करती है भगवान का। जितने ठाकुरवारियां हमारे धरती पर है, किसी ठाकुरवारी में भोरे भोर आप चले जाइए तो वहां जो ठाकुर जी के पुजारी हैं, ठाकुरवारी में रहने वाले भक्तगण हैं, वे गाते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी
अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी कह दुई कर जोरे आस्तुति तोरे कह विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना। लंबा है। रोदन ठाना भय बालक सुरभूपा। जो बच्चा जन्म लिया है माँ के पेट से शंख चक्र गदा पद्म लेके खड़े हो गए। खूब प्रेम से सुनिए, आप लोग सुनने आए। माँ के पेट से जन्म जो बच्चा लिया शंख चक्र गदा पद्म लेकर के खड़े हो गए और कहा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। देखो मैं भगवान विष्णु हूं जिन्होंने तुमको वरदान दिया था कि हम ही बेटा बनेंगे। मैं भगवान हूं। अब ये कह रही है कह दी कर जोरी अस्तु चोरी कही भी लिखना अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता आदि आदि। फिर सारा बात कह करके फिर बच्चा होकर के रोदन ठाना भय बालक सुर भूपा आदि आदि जो पढ़े लिखे हो। अब हमारे इस बात पर खूब बढ़िया से विचार कीजिए। बच्चा था तुरंत शंख चक्र गदा पद्म लेकर खड़ा हो गया और फिर माँ को दर्शन दे करके फिर बच्चा बन करके रोने लग गया। प्रवचन के समय में सामने मत आइए, चले जाइए वहां बैठिए कहीं। एक तो कोई स्वयं सेवक हो जाए, नहीं तो बीच बीच में गड़बड़ हो जाएगा। एक आदमी खड़ा रहो जब तक प्रवचन चले, कोई यहाँ नहीं आए। कार्यकर्ता में से कोई एक तो या मास्टर का भाई कोई नहीं हो, इसमें इतना लंबा चौड़ा परिवार हो। कोई एक तो खड़ा रहो कि जब तक हम बोले कोई आगे नहीं आ सामने। एक आदमी कोई खड़ा रहो, नहीं तो बीच बीच में व्यवधान होगा तो हम जो सुनाना चाहते हैं नहीं सुन सकोगे, फिर तो हमारा पटरी बदल जाएगा। खूब बढ़िया से इस ज्ञान को समझिए। पहले बच्चा था, फिर रूप बनाया, फिर बच्चा बन गया। अदल बदल हो गया ना। जो अदल बदल होगा वो सत्य होगा। खूब बढ़िया से सुनिए। इसीलिए सवेरे का विषय था ईश्वर और अभी का विषय है भक्ति। जो अदल बदल हो जाए उसको माया कहते हैं, जो कभी नहीं बदले उसको सत्य कहते हैं। तो परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता, याद रख लीजिएगा। परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता। इसमें परिवर्तन हो गया ना। बच्चा था, फिर चार भुजा वाला बन के दिखा के फिर बच्चा बन गया, अदल बदल हो गया। फिर माँ के ऊपर में वह माया छा गई। वही राम आगे चल करके बड़ा हुआ तो गुरुकुल गए पढ़ने के लिए। अब गुरुकुल जो पढ़ने के लिए गए तो वहां पढ़ाई करने के लिए गए थे। कहां पर? विश्वामित्र के पास। भगवान राम के दो गुरु हैं, एक वशिष्ठ जी हैं जो आत्मज्ञानी है, वो ध्यान के गुरु हैं, वो अध्यात्म के गुरु हैं। और विश्वामित्र लड़ाई झगड़ा संसारिक गुरु हैं। दो गुरु हैं। हम लोग का तो गुरु करके की होगा, तो भगवान से ज्यादा होशियार हम ही लोग। भगवान ने तो दो गुरु किया, शिव जी ने गुरु किया, राम ने गुरु किया, कृष्ण ने गुरु किया। हम लोग का तो गुरु करके की होगा, तो भगवान से ज्यादा होशियार है जो कहता गुरु करके क्या होगा। प्रमाण के साथ सुनिए, खूब मस्ती से सुनिए। गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। पढ़ते पढ़ते वहीं पर राजा जनक ने यज्ञ किया था, सीता का स्वयंवर रचा था। तो सीता का जो स्वयंवर रचा था, उसी स्वयंवर में
उनके गुरु गए थे, लेकिन राम को लेके गए। राम भगवान ने धनुष तोड़ दिया, सीता जी की शादी हो गई कि नहीं। अब राम आया घर। अब घर जो आया तो दशरथ जी ने देखा कि मेरा बेटा जवान हो गया, बहू घर आ गई, अब हम राजपाट करके की करेंगे, अब बेटे को राजा बना दे। घोषणा कर दिया कि कल राम राजा बनेगा। जब प्रजा लोग आए तो देखा कि राम सीता लक्ष्मण सब वनवास जा रहा है। जब वनवास जाने लग गया तो पढ़िए दशरथ जी कितने बेचैन हैं, हम तो पढ़ ही नहीं सकते। मछली को पानी से निकाल दीजिए, मछली को जैसे तरपती है वैसे दशरथ जी तरप रहे, नीचे बिछावन पर तरप रहे। सुमंत जी राम लक्ष्मण सीता को लेके गए तो सिखा दिए थे कि इन लोगों को जंगल घुमा के ले आना। जब वे चले गए तो दशरथ जी बहुत बेचैन हैं, इतने बेचैन हैं कि खाना पीना सब उनका बेकार है, रो रहे हैं। सुमंत जी जंगल में पहुंचा करके लौट आए, तब तक दशरथ जी जीवित थे, आशा में थे कि लौटा के लाएगा। जब सुमंत आ गया, जब कहा सुमंत तुमने भी मेरी बात नहीं मानी, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। कौशल्य वो देखो तब से हमको श्राप दे रहा है, जैसे हम पुत्र शोक में मर रहे हैं तुम भी पुत्र शोक में मरोगे। दशरथ जी शिकार खेलने गए, हाथी के बदले में श्रवण कुमार को मार दिए। कथा बड़ी लंबी लंबी है, गड़बड़ा जाएंगे हम, इसलिए थोड़ा थोड़ा सुनिए साफ साफ। उसी के माँ बाप ने श्राप दे दिया था, अंधे अंधे थे कि जैसे मैं पुत्र शोक में तड़प कर मर रहा हूं तुम भी मरो। दशरथ जी ने कहा कौशल्य देखो वहां देखो, वो देखो, अब हम नहीं बचेंगे। राम राम हाराम कही राव गए सुरधाम। रामायण पर मर करके दशरथ जी कहाँ गए? राव गए सुरधाम, सुरधाम में स्वर्ग। हमारे सत्संग में अगर आप लोग बैठते हैं तो रोज सुनाया जाता है स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कत पुकार, सब कोई कत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन जब हो स्वर्ग से नरक में आवे, भरमाए चारों खान पुण्य कहता ही जावे, तुलसी सतमत तत्व है स्वर्ग पर करे खखार, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कत पुकार। अगर कोई मनुष्य शरीर प्राप्त करके स्वर्ग चला गया तो दुर्गति में चला गया। खूब बढ़िया से सुनिए, खूब बढ़िया सुनिए। क्यों? तो स्वर्ग में भी यही विषय भोग है जो यहाँ है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द भोगते हो ना, यही है। वहां फर्क यही है, यहाँ कमा के खर्चा करते हो और वहां बैंक बैलेंस खर्चा करते हो। आप कहो बाबा क्या कर रहे हैं? ठीक क्या कर रहे हैं। स्वर्ग में कितना दिन लोग रहता है, क्यों रहता है, दोनों समझिए। कलकत्ता चले जाइए, एक होटल है, 10,000 रुपया एक रात का, 24 घंटा का, 10,000 रुपया फीस है एक रात दिन का। 1 लाख रुपया आप जमा कर दे, होटल में खाली टुनटुनी बजाइए, जो चाहिए मिलेगा। मंच पर बहुत बातें बोली जाती है, बहुत इशारे से बोला जाता है, पढ़े लिखे हो, घंटी बजाओ जो चाहोगे हाजी। लेकिन ठीक ठीक बताओ कितना दिन तक, कितना जमा किए हो? 1 लाख, कितना दिन तक रहोगे? 10 दिन।
11वां दिन अगर रहना चाहोगे तो रहो करोगे, गर्दन यहाँ पासपोर्ट मिल जाएगा तुरंत। उसी तरह से यहाँ जो पुण्य किए हो वही भोगने के लिए स्वर्ग है, और वही विषय भोग है, वहां भी शांति नहीं है। दशरथ जी मर गए, अब मर करके स्वर्ग चले गए। अब विचारिए कि बेटा नहीं था तब कष्ट, बेटा पढ़ने के लिए गया तब कष्ट, मर गया तब कष्ट। अब जो स्वर्ग गया फिर जन्मेगा मरेगा ना, तो दुख छूटा। खूब बढ़िया से आईना है, धर्म ग्रंथ आईना है, संत महात्मा पढ़ाने वाले हैं, खूब बढ़िया से पढ़िए। दशरथ जी को वो जन्म में भगवान का दर्शन, इस जन्म में भगवान है बेटा कि नहीं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। शिकार खेलने का चस्का नहीं छूटा। 303 रानी, इतना कामी, 303 रानी, ये 3 गो महारानी है, 300 रानी है। काम क्रोध से ऊपर उठा, शांति मिली, समझ में आ रहा है, सुनने आए हो भक्ति पर, ये संतों का ज्ञान है, मेरा गुरु से कहे। कौशल्या कौन पाप की थी, अगले जन्म में भगवान का दर्शन की, इस जन्म में भगवान बेटा, जवानी में विधवा हो गई, जवानी में विधवा हो गई, बेटा जवान बहू जवान जंगल में। कौशल्या को सुख है ना, हाँ बोलो, कौशल्या को सुख है ना, हाँ बोलो। ये सुनने आए, ये सुनने आए। जब काम क्रोध नहीं हुआ, मरना जन्मना नहीं छूटा, शांति मिली, सुख मिला नहीं ना, इसीलिए गुरु महाराज जी का पदावली पढ़ो, आहो भक्ता सार भगति करो, असार भगति करे, संसार भ्रमत रहे, भक्ति श्रम निष्फल। ब्रह्मा का उपासना करके श्वेत ब्रह्मलोक गया। अब भूख लगा तो विमान दे दिया मुर्गा खाने के लिए। ये कथा किसने कहा? अगस्त जी ने। किसको कहा? भगवान राम को। हमको हमारा गुरु सुनाया है, जिसके पास सत्संग योग होगा पढ़ लेंगे। ब्रह्मलोक में जाकर के भूख लगा, का खाने के लिए चाहिए, का तो नहीं, यहाँ खाने का चीज इसलिए नहीं होता, यहाँ भूख नहीं लगती। कहा मुझे तो बहुत भूख लग रहा है। तो पन्ना उल्टा के देखा, ब्रह्मा जी माथा पर हाथ दे दिया कि जा, इतना पुण्य किया कि तुम स्वर्ग आ गए हो, एक मुट्ठी अन्न किसी को नहीं खिलाए हो, इसीलिए भूख सता रही। ये विमान ले लो, तुम मर के आए, तुम्हारा मुर्दा शरीर वहां रखा है, जाओ खा के आए। वह मुर्दा खा के आया। अगस्त जी सुना रहे राम भगवान को, प्राचीन गाथा है, मेरा गुरु हमको सिखाया कि ब्रह्मलोक जाकर के भी मुर्दा खाना पड़ा। रोने लग गया राजा श्वेत, रोने लग गया। उद्धार कब होगा? का जिस दिन संत का दर्शन होगा उसी दिन उद्धार हो जाएगा। इसीलिए राम ने कहा सबरी को प्रथम भगते, ये खूब बढ़िया याद रखते, सुनने आए। एक दिन वो मुर्दा खा रहा था, अगस्त जी आचमन कर रहे थे, नजर पड़ गए, तुरंत अगस्त जी आगे रुक जाओ। का ये तो ब्रह्मलोक का विमान है, तुम ब्रह्मा हो, मुर्दा खाते हो, ये घृणित काम क्यों करते, परिचय दो अपना। तो राजा श्वेत ने संपूर्ण गाथा कहा। जब संपूर्ण गाथा कहा, सुन लिए, तब पूछा कि मैं तो अपना परिचय दे दिया, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। तो लोग मुझे अगस्त कहते हैं। जैसे का अगस्त का तक पेट पर गिर रोने लगे। स्वर्ग जाने के बाद भी अगर संतों का संग नहीं होगा तो शांति नहीं मिलेगी। समझ रहे हैं? ऐसी भक्ति कीजिए जिस भक्ति से काम क्रोध लोभ का नाश हो जाए। आहो भक्ता
द्विभुज चतुर्भुज हो, पढ़े लिखे हो, हम अर्थ नहीं भी करें समझ सकते हो। आहो भक्त द्विभुज चतुर्भुज हो, अष्ट और अनंत भुज, श्याम शुक्ल तेज पुंज, सब रंग सब सुखा हो। इसका पूजा करोगे, भक्ति करोगे, धोखा में रहो। साफ साफ सुनो। इसीलिए मैं कहता हूं गुरुमा जी का प्रवचन खूब पढ़ो, गुरुमा जी का पदावली पढ़ो, गुरुमा जी का सत्संग योग पढ़िए। आप लोग सही ज्ञान में आइएगा। चढ़े का पढ़िएगा चढ़ जाइएगा, गिरे का पढ़िएगा गिर जाइएगा। आहो भक्ता द्विभुज चतुर्भुज हो, अष्टर अनंत भुज, श्याम शुक्ल तेज पुंज, सब रंग सब सुखा। आहो भक्त प्रभु आत्मा रूपी हो। आत्मा जनानी नहीं है, आत्मा मर्दाना नहीं है। जिंदों में रहकर न जिंदा कहता, मुर्दों में रहकर न मुर्दा कहता, सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। इसको आत्मज्ञान कहते हैं या इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान आहो भक्त प्रभु आत्मा रूपी हो। इसके लिए क्या करोगे? बैजनाथ धाम जाओगे कि केदारनाथ? धासो अंत अंतर, आंख बंद करके अंदर में चलो। ये भक्ति है। ये भक्ति का प्रचार संतों ने किया है। इसके लिए क्या करो? तो धासो अंत अंतर। जाओ कहां? पहुंचो तरपट पर, 3 पट के पार। वो 3 पट क्या है? अंधकार, प्रकाश और शब्द इकट्ठे नहीं बुझिएगा। बराबर सत्संग करते रहिए तो ये सब भाषा बुझने लगेगा। जो लोग बराबर करते हैं वही भाषा को बुझ सकता है, जो बराबर नहीं करते हैं तो सुनते सुनते समझ लीजिएगा। आंख बंद करके देखो क्या देखते हो। हिंदू अलग, मुसलमान अलग यहाँ नहीं है। जनानी अलग और मर्दाना अलग यहाँ नहीं है। राजा अलग, भिखमंगा अलग यहाँ नहीं है। सारे संसार को एक करके रखने संतों का ज्ञान है। आंख बंद करके देखो, कोई हो होगा क्या देखते हो? अंधकार। ये अंधकार पहला पट है, ये नरक में जाने की सीढ़ी है। इसके बाद है प्रकाश, वो स्वर्ग है। उसके बाद है शब्द, निःशब्दम परमम पदम परमात्मा है। जो तीनों पट को पार करता है वो परमात्मा को पाता है। पहुंचो त्रिपट पर, जो तीनों पटों से पार जाएगा वहां जनानी नहीं रहेगी, मर्दाना नहीं। अरे बाबू मन बुद्धि भी नहीं रहेगी, चित्त अहंकार भी नहीं रहेगी, इंद्रियां वहां नहीं रहती। श्रवण बिना ध्वनि सुनाए, वो सुनता है, कान के बगैर सुनता है। बुझ सकेगा दुनिया? ये ज्ञान ज्ञान है और सारा ज्ञान ज्ञान है। श्रवण बिना ध्वनि सुनाए, वो सुनता है लेकिन कान से नहीं सुनता है। तब कैसे सुनता है? वो सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी, पहले होता नाद बिंदु से फिर जमाया पानी। सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज होती झीनी। तो अंतराकाश में सुनता है, कान से नहीं सुनता है। सुने सूरत के कान से, अरे हारे में ही बड़ा कोतवाल हो ध्वनि के ध्यान से। श्रवण बिना ध्वनि सुनाए, ये भक्ति है और ये पराभक्ति है। श्रवण बिना ध्वनि सुनाए, नयन बिनु रूप निहारे। वो देखता है लेकिन आंख बंद करके देखता है। बुझेगा लोग? वो देखता है लेकिन आंख बंद करके देखता है। जो आंख बंद करके नहीं देखेगा वो माया देखेगा, आंख बंद करके जो देखेगा वो मालिक को देखेगा। नयन बिनु रूप निहारे, वो रूप देखता है लेकिन आंख बंद करके देखता है। रसना बिनु उच्चरे, वो बोलता है लेकिन जीहा से नहीं बोलता है। रसना मैंने जिभ्या, पढ़े लिखे हो इसलिए संत माने शुद्ध शुद्ध पढ़ो, ठीक ठीक पढ़ो, शब्दार्थ पद्यार्थ समझो, संतों के ज्ञान के मुताबिक चलो तो शांति में जीवन अवश्य बीतेगा, कल्याण अवश्य होगा। रसना बिनु उच्चर प्रशंसा बहु विस्तार है। नृत्य चरण बिनु करे, वो नाचता है लेकिन पैर से नहीं नाचता है। नृत्य में नाचना, चरण न पैर, वो नाचता है भगवान के आगे में लेकिन पैर से नहीं नाचता है। नित्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, वो ताल बजाता है लेकिन हाथ के बगैर ताल बजाता है। अंग बिना मिली संग, अस्थूल नहीं है अंग मन शरीर, सूक्ष्म नहीं है। मैंने कहा था सवेरे, वो जनानी नहीं है, वो मर्दाना नहीं।
जहां जनानी मर्दाना होगा वहां माया होगा, वहां आकर्षण होगा। दो ही फाटक घन घो कुमति नायक फाटक रोक, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, बड़ा भारी फाटक, इससे निकलना बड़ा कठिन है। इसीलिए वह परमात्मा जनानी नहीं, मर्दाना नहीं। और ये भक्त वैसा हो जाता, अंग बिना स्थूल शरीर अब नहीं है, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, कारण शरीर भी नहीं है, महाकारण शरीर भी नहीं है, अंग बिना शरीर नहीं है। मिली दोनों पति पत्नी मिलता है। ऐसो पति को बरे जो जन्म में मर जाए, पति तो ऐसो कीजियो चलो मरो जाए। समझाने के लिए संतों ने परमात्मा को पति बना दिया तो जीवात्मा को स्त्री बना दिया, परमात्मा को पिता बना दिया तो जीवात्मा को बेटा बना दिया। किसी तरह समझ सको, पिए ही लागी रही। यहाँ पिया के कलेजा में दर्द हो जाएगा, उतार देगा, वहां का पिया जब एक बार कलेजा में सटालता है उतारवे नहीं करता कभी। सुन लो, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद भराव है, बिनु शीश नवाए जहां से भी को प्रणाम करता है लेकिन माथा से नहीं, माथा के बगैर। ज्ञान ज्ञान है, पराभक्त सुंदर कहे। शरीर के अंदर में जो दर्शन होगा, शरीर इंद्रियों से जो दर्शन करोगे वो माया का दर्शन होगा। माया मिलेगी, संतोष नहीं होगा। 303 रानी भोगने के बाद भी वासना का नाश नहीं हो सकता है। शरीर पूरा होकर मर जाता है, वासना पूरी नहीं होती। इसीलिए की भक्ति को करो, अहो भक्त सार भक्ति करो। भक्ता की चाल निराली, नानक साहब, भक्ता की चाल निराली, चाल निराली भक्ता के बिखम मार्ग चलना, लबलोक अहंकार तज तृष्णा अधिक नहीं बोलना। खानी तीखी बालों नीकी एक मार्ग जाना। भक्त इस रास्ते पर चलते कि तलवार के धार से और बाल के नोक से वो रास्ता महीन है। सुरस धारा निष्ठा दुरत्तया दुर्गम तटस्थ कवियों बदलते। अरे विद्याग्रस्त लोग उठो जागो, महापुरुषों के समीप जा, एक ज्ञान सुनकर के महान बन जा तो जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, कृत हो जाएगा। ये ज्ञान संतों का है, ये ज्ञान संतों का है। जितने संत इस धरती पर हुए हैं ये ज्ञान का प्रचार किया है। इस ज्ञान में आ जाइए, कोई है आ जाइए। इस ज्ञान में जो आता है उसका परम कल्याण हो जाता है। शिव जी का फोटो देखो, आंख बंद करके बैठे हुए। शिव जी का चेला को देखो, बोलो बम बोलो बम, इधर से चिलम पीते जाता, उधर शराब पी के आता है, पैर फुला के आता है। मिलेगा शांति? इन्हें देखता शिव जी आंख बंद करके बैठा था, हमको भी आंख बंद कर बैठना चाहिए। इसी की चर्चा है। शिव जी को बोला के दर्शन करोगे तो ठगा जाओगे, चल के दर्शन करोगे तो मालूम माल हो जाओगे। शिव जी का एक भक्त ने खूब उपासना किया, खाक भक्ति किया, काफी भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। तो मां पार्वती को लेके कहा चलो, बहुत खुश हो गए, आके दर्शन दे दिया। कहां खोलो? आंख खोला, तपस्या में तल्लीन था। का वरदान मांगो? का जिसके माथा पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए। जैसे का भस्म हो जाए का एवं मस्त। देख लिया पार्वती को, भगवान भगवती इसको बढ़िया होगा, मन खराब हो गया। तो सोचा कि तो वरदान दे दिया है, जिसके माथे पर हाथ रखोगे खत्म हो जाए। इसी के माथे पर हाथ रखते खत्म हो जाए, इसी को लेकर चल रहे आगे बढ़ा। इसी चर्चा है बढ़िया सुने शिव जी का उपासक। खूब होश में सुनो। जब आगे बढ़ने लगे अब शिव जी भागने लग गया। विष्णु भगवान ने देखा गड़बड़ हो गया कि उधर दानी को से कुछ दे देता है, तो पार्वती बन के बीच में प्रकट हो गए। भस्मासुर को रोक दिया, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? उसके पीछे हमरे लेने। कहाँ पर तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है। सुधा रास्ते में सौदा पट गया, चलो। कहा कि हम तुम्हारे साथ कैसे रहते हैं, तुमको बताऊं? कहा बताओ। कहा शिव जी के साथ हम क्यों रहते हैं पता है तुमको? कहा नहीं। कहा हमको नाच करके दिखाता है, तांडव नृत्य। तीनों लोकों में भगवान शंकर का सब दुनिया जानती है, वो जानता था।
कहाँ जानता हूँ, कहाँ हम नाच का प्यारी हैं, तुम नाच करके देखो, तुम्हारे साथ रहने छोड़िए दिन उसको। नाचने लगा, नाच करके थक गया, कहा कि अब कहा नहीं रहने तुम्हारे साथ। कहा क्यों, हम तो नाचे। कहा नहीं, जैसे शिव जी नाचता है वैसे नाचो, जैसे शिव जी नाचता है वैसे नाचो। कहा हम तो नहीं देखे हैं, आप तो बार बार देखे हैं, तो नाच आप कीजिए, हम सीख लेंगे। तो पार्वती नाचने लग गई। जिस लड़की पर तुम्हारा मन गर्व है, डांस करे तो मन शुद्ध हो जाएगा ना, बोलो ईमानदारी। डांस देखने लगा, डांस करके पार्वती ठड़ी हो गई। कहा हम नाचे ना, कहा हाँ, कहा तुम नाचो। तो नाची थी कैसे पार्वती, एक हाथ रखी थी कमर पर और दूसरा माथे पर। उसने एक हाथ रखा कमर पर, दूसरा माथे पर, भस्म हो गई। तो शिव जी का ऐसा भक्ति मत करो तुम ही भस्म हो जाओ। इसीलिए शिव जी का भक्ति क्या करो, नमामिश्मीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निर्भयम चिदाकाश वासम भजन निराकार मोहंकार मूलम प्रियम गिरा ज्ञान गोतित मिश्रण। ये भगवान शंकर, ये आत्म रूप है भगवान का। इसीलिए सगुण रूप की जानो और निर्गुण रूप को भी जानो। भक्ति सगुण रूप से प्रारंभ करो और निर्गुण में जाकर अंत कर दो, तो संत प्राप्ति करके, शांति प्राप्ति करके संत बन जाओगे, कल्याण हो जाएगा। इस संतों का ज्ञान है, बहुत ऊंचा मीठा उमदा ज्ञान है। ये ज्ञान को जानो, इसके लिए क्या सीखो, तो सीख लो। भगवान को देखो, आंख बंद करके बैठा है। अब सुनो शिव चर्चा सुनाता हूँ। शंकर तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छड़ा। देखो यही शिव चर्चा है। शिव जी के चर्चा करने वाला सुनता नहीं है। सुनना चाहिए, समझना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन अपने मन से नहीं करेगा। उनको गुरु करना पड़ा तो आपको भी गुरु करना पड़ेगा। हम शिव के संतान हैं। दो गो जो आंख देख रहे हो, ये दोनों दुनिया और माया देखने के लिए। अगर शिव जी को देखना चाहते हो, देहं शिवालयं प्रोक्तम सिद्धिदं सर्वदेना। शंकर तीसरा नयन उघारा। देखो यहाँ पर जहां माया बहन टिकली लगाती है, टिक्का लगाते हो, ये तीसरा नयन है। इस आंख को खोला, कामदेव भस्म हो गया। क्यों, तो वे जो ध्यान कर रहे थे शिव जी, इंद्र को डर हो गया कि हमारा इंद्रासन ले लेगा, तो कामदेव को भेज दिया। रथी चली गई, कोयल कूकने लगा, बसंत ऋतु बहने लग गए, सब परियां नाच करने लग गए। शिव जी का कुछ नहीं बिगाड़ सके। एक भक्ति करो जो काम क्रोध नहीं बिगाड़ सके। खूब बढ़िया से सुनो, सुनने आए। नाचते नाचते कामदेव की रति फति सब पस्त हो गई। शिव जी का कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन इंद्र राजा था ना, इसको भेजा है तो चाहे मर के आओ कि मार के आओ, सेना वैसे नहीं होता है। तब अंत में उन्होंने बाण संधान किया है कामदेव ने, जिससे कि भगवान का ध्यान में भंग हो गया है। पीवन लगे सुधारस जबे दुर्जन परि बिडारा भयाजी हरिरस विमतवारा। जो साधना में उनको बाधा डाला, तीसरा नयन खोला, कामदेव जर के भस्म हो गया। ई भजन करो, काम वासना जर जाएगी, मस्ती से रहना। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान, क्या मूर्ख क्या पंडिता दोनों एक समान। ई भक्ति करो तो वासना का नाश हो जाएगा। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेशा, पूरी प्रकाश भयो तिहुलो का, बहुतन सुख बहुतन मनसों का, जिन्हें शोक के कहूं बखाने क्या, तो प्रथम अविद्या नशा नशाने। इस भक्ति में अज्ञानता का नाश हो जाता है। अधोलोक जहां तहां लुकाने, काम क्रोध कैरव सच्चाने, विविध कर्म गुण काल स्वभाव, ए चकोर सुखलाइन काओ, मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कम ओरा। तब धर्म तरा ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज विक्षेप दिनाना, आदि 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 आदि। ये अंदर आकाश में, अंतरा आकाश में ये सब मिलेगा। पिंड को छोड़ करके ब्रह्मांड में जा, तीन अवस्था छोड़ करके चौथी अवस्था जो है, इसको तुरीय कहते हैं। इसमें जाओगे बहुत आनंद मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। समंकाय शिरोगिरवं धार्यं अचलम स्थिरा, संप्रश्नास का ग्रंथ सदृक्षानुलोकन। देखो, लेकिन दसों दिशाओं को छोड़कर देखो। कहां देखो, गुरु से सीखो। 24 अवतार है, 24 अवतार ने गुरु की आय पर के देखो।
अगर आपको नहीं समझ में आवे तो मेरे पास आओ, दिखा दूंगा। 24 अवतार ने गुरु किया है, उससे ज्यादा होशियार नहीं हो। इसलिए गुरु कर लो तो ज्ञान में आगे बढ़ोगे। अगर गुरु नहीं करोगे तो गिरते गिरते गिर जाओ। ये ज्ञान ज्ञान है, ये ज्ञान में सब चले आओ। छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये सुनो, या वहां सुनो। वारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत अपेल। संपूर्ण पाठ का सार इसी दोहे में है। थोड़ा सा सुन लीजिए, आरती करवा देंगे। भक्ति ऐसी होनी चाहिए, भवतरिये। 5 भक्तियां मोटी मोटी हैं, उससे भवतरिये नहीं होगा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये छठी भक्ति है। वहां पर कह रहा है, आप सुने, सब कर मत खगना के यहा, करिए राम पद पंकज नेहा। शुद्ध पुराण सदग्रंथ कहाए, रघुपति भगत बिना सुनाए। कमठ पीठ जा मही बरुवारा, बंध्या सुबर काहे मारा। फूला नंबर वह भी फूला, आदि आदि। बांझ किसको कहते हैं? जिसको खाली लड़की हो, ठीक है ना। बांझ किसको कहते हैं? जिसको लड़का लड़की कुछ नहीं। कहने वाला हमरे ऐसा दुपसैया बाबा जी नहीं है, शिव जी बोल रहे हैं। खूब हौसला सुनो, सुनने आए। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, हमरा मुंह बोल रहे हैं, हम सुना रहे हैं। किसका? सो सुनो। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, उससे सुनवा रहे हैं। हमरा मुंह बोल रहा है, शिव जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वो साफ साफ बोल रहा है कि बंध्या सुत बरु काहे मारा। बढ़िया सुनो। बांझ का बेटा ने फलाने बाबू का मर्डर कर दिया, सही होगा ना? हाँ बोलो। 3 काल होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। तीनों काल में कौन काल में सही होगा? कहोगे कौन काल में? तो झूठे बोल रहा है शिव जी। बड़ा होश होगा से थोड़ा सा सुनो। क्या कह रहे शिव जी? ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? बंध्या सुत बरु काहे मारा। अगर कोई कह दे फलाने बांझ की बेटा ने फलाना बाबू को मर्डर कर दिया, कहना हो सकता है। बंध्या सुत बरु काहे मारा। फूला नभ बरु बहुविध फूला। जमीन में बीज डालते हो या डाल रोपते हो तब गाछ होता है, तब उसमें कली होती है, तब फूल होता है। मतलब आधार पर फूल लगता है। अब कोई कहे आकाशे में जूही चमेली गुलाब देखे हैं, हो सकता है? नहीं ना। कहने वाला जो कह रहा है, क्या कह रहा है? फूला ही नभ बरु बहुविध फूला। अगर आपको कोई कह दे आकाश में रंग बिरंग का फूल खिला है, कहिए हाँ हो सकता है। हिमते अनल प्रकट बरु होई। हिम कहते हैं बर्फ को। बांस में बांस रगड़िए, आग निकल जाएगा। लोहा में लोहा रगड़िए, आग निकल जाएगा। पत्थर में पत्थर मारिए, चिंगारी निकलेगा। लेकिन बर्फ में बर्फ रगड़िए, धिधोरा होगा ना? हो बोलो। अब कहने वाला जो कह रहा है, हिमते अनल प्रकट बरु होई। हिम मना बर्फ, अनल मना अग्नि। अगर कोई कहे कि बर्फ में बर्फ रगड़ हम धिधोरा कर ले, तो हाँ हो सकता है। विमुख राम सुख पावन। असंभव बात संभव हो जाएगा जब तक भगवान का भक्ति नहीं करोगे, दुखों से नहीं छूट सको। अब जानना होगा वो राम कौन है, जो हम सवेरे सुना चुके हैं। इसलिए सब सिटिंग में बैठो तो सब विषय समझो। वो राम कौन होगा जो सवेरे सुनो, वो जनानी मर्दाना नहीं। अंत में क्या कहा? वारी मते घृत होय बरो, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिये, यह सिद्धांत है। इसका थोड़ा सा विश्लेषण सुनिए, आरती करवा देंगे। वारी कहते हैं पानी को, इसलिए पढ़ना लिखना चाहिए, अर्थ समझना चाहिए। वारी मथे घृत होय बरो, घृत मतलब घी। पानी मथने से घी निकलेगा ना? हाँ कहो। पानी मथने से घी निकलेगा। लेकिन कहने वाला कह रहा है
कि बारी मत गिरत हो गई। अगर कोई कह दे कि पानी मत कम घी निकाल लिया टीन का टीन, कहना हो सकता है। सिकता थे बरु तेल, सिकता करने वालों को तेली लोग थे। कोल्हू चलता था, उसमें सरसों रची दे करके तेल पेरता था कि ना। गुरु महाराज जी जब थे तो एक पीला सरसों होता है, आप लोग किसान हैं, एक सरसों पीला सरसों होता है, वो गुरु महाराज जी उसी का तेल लगाते थे। जो किसान जानते थे तो बेचारा उपजा करके हम लोगों को आश्रम में पहुंचा देते थे। उस सरसों को हम लोग खूब बढ़िया से धोते थे, सुखाते थे, तब हमारा तेली सब सत्संगी था, दे देते थे। कोल्हू को धो करके पेर करके तेल ला देता था, छत पर बराबर परात पर डाल देते थे और 5 दिन 7 दिन तक धूप में सुखाते थे। कहेगा क्यों? तो तेल जो पेरा जाता है तो जल का छींटा दिया जाता है, अगर वो तेल आप लगाओगे तो माथा चिपचिप हो जाएगा, कुछ दिन के बाद तेल में गंध हो जाएगा। लेकिन उस तेल को आप धूप में तो 4-5 दिन सुखा दो, उस तेल से बढ़कर के धरती पर शरीर के लिए लाभदायक कुछ नहीं है। इसलिए पहले माँ बहन जितने थे सरसों तेल का मालिश करती थी। अब सरसों तेल है ये नहीं, सब केमिकल है, केमिकल से तेल बना लेता है, सरसों का जरूरत नहीं। जो ठीक ठीक जान गया है वो तेल नहीं खाता है, इसीलिए पेट खराब रोग हो जाता है। सरसों का जरूरत नहीं है, केमिकल से तेल तैयार हो जाता है, इसीलिए झांस खूब लगता हाँ रचिए है, और वहाँ केमिकल है, खाओगे रोग होगा, पेट खराब होगा। जो अच्छे लोग हैं तेल खरीद के नहीं खाते हैं, फिर लोग उपजाना शुरू कर दिए। सिकता थे बरु तेल, तो पहले तो तेली लोग था, कोल्हू चलाता था कि नहीं। अब तो तेली है, कोल्हू कहीं नहीं, आपका देहात में है कहीं नहीं कोल्हू है। अब स्पेलर हो गया है कि ना, तो स्पेलर में 2-4 बोरा बालू, टीन भरेगा ना, हो बोलो करने वाला आ रहा है कि सिकता थे बरु तेल। अगर कोई कह दे कि बालुए से तेल निकालनी है तो कहना हाँ हो सकता है, लेकिन आगे सुनो क्या कहा, बेनु हरि भजा न भक्तरिय, यह सिद्धांत पे। जब तक भगवान का भक्ति नहीं करोगे संसार सागर से उद्धार नहीं होगा। अपने देश में एक राजा हुए शिवाजी, उनके गुरु का नाम है समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज के लिए जो लोग जानते होंगे वे ध्यान करते थे, जितने संत में ध्यान करते हुए। आप गुरु महाराज जी को जानते हैं, कुप्पा घाट में अभी भी गुफा है, जाके देख सकते हो। उसी गुफा में गुरु महाराज जी 18 महीना ध्यान किए तो पूर्ण भक्त हो गए। उसी तरह से टकली के गुफा में समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज ध्यान करते थे। भक्ति है, ये छठी भक्ति और 7वीं भक्ति है, ये छठी और 7वीं भक्ति है। चंपक काले का नव घने ढाका, सुधा माखा रूप अंतरे, जे हेरे तहारे तहारे आपने पासरे, जहाँ व्याप्त चौराचौरे। चंपक कली का नव घने ढाका, सुधा माखा रूप अंतरे, निवात निष्कंप दीपेर मतन, जोगे गणे ध्याने करे दर्शन। किसर मतन है ना निरूपण, निज बोध आत्तारे। हिंदी में सुनो, अंग्रेजी में सुनो, बंगला में सुनो, उर्दू में सुनो, ये भक्ति को सुनो, ये भक्ति को सुनो। इसी को कबीर साहब ने कहा, नाम का तेल सूरत की बाती, ब्रह्मगनी उद्गार उड़े। कहाँ रे? अपने घट देना बारो रे, जगमग जो निहारो मंदिर में, काली माँ के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में, जल्दी बोलो, इस शरीर मंदिर में, देहन शिवालय प्रतन, इस शरीर के अंदर में घुसो, जगमग रूप निहार मंदिर में, तन मन धन से बारो रे, झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारो रे। कह कबीर सुनो बे साधु आपन का सुनो। इस भक्ति में पत्नी नहीं ले सकती है, पति नहीं ले सकता, बेटा नहीं ले सकता। अरे मरोगे चिता में भक्ति नहीं जलेगी। ये भक्ति ऐसी है। वे ध्यान करते थे कहां पर? टकली के गुफा में। कौन?
छत्रपति शिवाजीराव के गुरु समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज कभी कभी गुफा से निकल करके वे हवा लगाते थे। टकली एक बस्ती है, वहां एक भक्तिन थी, उसका नाम था अन्नपूर्णा। संतों के जीवन चरित्र से, भक्तों के जीवन चरित्र से सीखोगे या उसके उपदेश से सीखोगे। संत मत में यही बताया जाता है, चाहे उसका जीवनी सुनो तो उपदेश सुनो। अन्नपूर्णा का पति मर गया, समाज के लोग आए कि जा ये तो खत्म हो गया। तो समाज के लोग क्या करेंगे, जो करना चाहिए अर्थी बन गए, सब सामान ले आया। जब लेके उठा के जलाने के लिए जाने लगा तो अन्नपूर्णा ने कहा कि आप लोग इनको ले जा रहे हैं जलाने के लिए, अवश्य लेके चलिए, चिता तो बनाइएगा, जलाइएगा नहीं। कहा क्यों? कहा कि जिस पति से मेरा संबंध था, अब मेरा पति मरिए गया, इस शरीर रखकर हम क्या करेंगे, उसी के साथ हम सती हो जाएंगे, इसलिए हम जाएंगे, चिता में बैठेंगे, आग लगा दीजिएगा, दोनों पति पत्नी साथे चले जाएंगे। लोग चला गया, चिता बनाने लग गया, ये घर का सब चीज समेट ली, निकल गई। वो जो जा रहे थे ऊपर वाले का कुछ और मौज था। समर्थ स्वामी रामदास जी गुफा से निकले थे, टहल रहे थे। वो जो टहल रहे थे ये बेचारी का नजर पड़ गया। तो मरने के समय में साधु का दर्शन, सोचे कि यात्रा बढ़िया हो गया, चली गई। मेरा भारत बड़ा पवित्र है, साधु महात्माओं को देखकर लोग तुरंत आगे बढ़ते हैं। जैसे जाकर के चरणों में प्रणाम की, वे तो समाधि से उठे थे, अंदर खिंचे हुए थे। नजर जैसे पड़ी, देख लिया कि सधवा है, मुंह से निकल गया अष्टपुत्रा भव सौभाग्यवती भव। दो आशीर्वाद किए, जो दो आशीर्वाद निकला, अन्नपूर्णा पीछे हो गई, हाथ जोड़ ली और बोली कि बाबा आपने दो आशीर्वाद मुझे दिया है, सौभाग्यवती भव अष्टपुत्रा भव, ई जन्म के लिए, अगला जन्म के लिए। का क्या बोलती हो? का मेरे पति मर गए हैं, जलाने के लिए लोग ले गया है, हम सती होने के लिए जा रहे हैं। तब समर्थ स्वामी रामदास जी होश में आ गई, क्या हो गया। आप लोग माए बाप हो, पंडाल के अंदर में जितने हो सब माए बाप बैठे हो, माए खीर बनाई है, अब बाप रसगुल्ला लाया है, अब बच्चा सूख गया है। ईमानदारी से बोलो, खाओगे ना दोनों मियाँ बीवी? हाँ बोलो तो जरा, नहीं खाओगे? उठाओगे ना बच्चे को कि बेटा उठो उठो, मैं खीर बनाई है, बेटा बाप रसगुल्ला लाए खाओ। सुनता नहीं है रे? हाँ सुनता है, खाने रे, मुंह में रसगुल्ला दोगे ऐसे करेगा, रसगुल्ला गिर जाएगा। कुछ समझ में आया हम क्या समझाएं? वो सुन रहा है नहीं सुन रहा है, कहा है तो नींद में है। तो जो नींद में है तो वो उधर खींचे हुए है भीतर की तरफ, जो समाधि में। समझ रहे हो? ये भक्ति सुनने आए हो, ये गाल बजाने से नहीं होता है, ध्यान करने से होता है। हनुमान जी ने ध्यान किया, शिव जी ने ध्यान किया, भगवान बुद्ध ने ध्यान किया, कबीर साहब ने ध्यान किया, नानक साहब ने ध्यान किया। इसलिए जो भजन भेद नहीं लिया है वो निगरा है, उसको शांति नहीं मिलती है। जो भजन भेद लिया है वो ही भक्ति कर सकता है। अंदर के ओर थे वे, वो बच्चा देखता है नहीं देखता है, वो बच्चा सुनता है नहीं सुनता है, वो उसको मुंह में डालो खाता है नहीं खाता है, गिर गया हो। अंदर के ओर है, उसे समाधि में अंदर के ओर रहता है। जब बोली कि मेरे पति मर गए हैं, जलाने के लिए लोग ले गया है, तब होश में आ गई, जा क्या हो गया। ऊपर नीचे देखने लग गए समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज। देखते देखते बोल देगी, बेटी हम अगले जन्म के लिए आशीर्वाद नहीं दिए हैं, इसी जन्म के लिए दिए, चलो मेरे साथ। गए, जैसे देखे सब लोग जो चिता बनाते, क्या चिता बनाए, दौड़ गए प्रणाम करने के लिए। सब कोई प्रणाम किया, तो सुनो तुम लोग, मुर्दे के देह से सब बंधन खोल के हटा दो, सब खोल के हटा दिया। कब तुम लोग बगल हो जाओ, सब बगल हो गया। हाथ में पानी लिया, ध्यानस्थ हो गया, आंख बंद कर लिया, ध्यान किया, आंख खोला, जय जय श्री रघुवीर के छीट दिया, उसका पति उठ करके बैठ गया। ये भक्ति की शक्ति है। और मेरे भारत की कहानियां है, मुजबानी नहीं है, जिसको पढ़ना हो किताब मंगा के पढ़ सकते हो।
ज्ञान पढ़कर होता है या सुन करके। ये शक्ति ऐसी मरनी को मरे, दिन में 100 बार मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद कब मरियो कब पाइयो पूरन परमानंद। ध्यान करो, पिंड को छोड़कर ब्रह्मांड में चले जाओगे, समाधि में बैठे रहोगे, मर गए। ये मरने की कला संत मत सिखलाता है, शिव जी सिखलाते हैं, कबीर नानक सिखलाते हैं। ये भक्ति में आ जाओ, कोई हो इसमें आ जाओ। सातम सब महिमय जग देखा, ये नादान संधान है। साधो शब्द साधना की जय, जे ही शब्द से प्रकट भय सब, सोए शब्द गहली जय। साधो शब्द साधना की जय, अथवा जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, प्रथम सुरते जमावे तिल पर, मूल मंत्र गहिलावे। गगन गराजय दामिनी दमकै, अनहद नाद बजावे। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, संतों का पढ़िए, ज्ञान मिलेगा। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी, सब संतन के बड़ी बलिहारी। जिस मत में बिंदु है, जिस मत में नाद है, वो संत मत है, याद रख लीजिए। जिस मत में बिंदु ध्यान है, जिस मत में नाद ध्यान है, वो संत मत है। और जिस मत में बिंदु नाद नहीं है, वो संत मत नहीं है, गरहुआ मत है। हम गरहुआ मत का नहीं जानते हैं, हम संत मत का जानते हैं। कबीर का सुनिए, नानक का, मीराबाई का सुनिए, सबरी का। जे पहुंचे ते कही गए, तिनकी एक के बाद, सभी सयाने एक मत, तिनकी एक के जात। इसीलिए जो लोग सीख लिए हो, ब्रह्म बेले में उठ करके ध्यान करो। स्नान करके आते हो, शरीर पवित्र रहता है, ध्यान करो। सूर्य भगवान डूब गए, गुरु महाराज हम लोगों को सिखा के गए हैं कि नित्य सत्संगति करो बनाए, अंदर बाहर दैवदी भाई। धर्म कथा बाहर सत्संग का समय खत्म हो गया, तो सत्संग छोड़ देना है, नहीं, अंतर सत्संग ध्यान होगा। अब ध्यान का समय हो गया, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया है। कि गड़बड़ क्या हो गया है? घर वाला भोजन बना कर तैयार कर दिया है। क्या कहा है कि आर्थिक बात खिलाने का चौपट सत्यानाम, जितना खाएगा पाप लगेगा, जो खिलाएगा पाप लगेगा। ये ध्यान का समय है, इसको गौधूली बेला करते हैं। हमारी माँ बहनें भी जानती हैं, इस बेले में लोग पानी नहीं पीता। मैंने घर वाले को कहा, इस समय में खाने के लिए क्यों व्यवस्था किए हो? ये उल्टी आदत है। मेरी बात सुनिए, गुरु महाराज जी के साथ मेरा बचपन से, जब से मैं घर छोड़ा हूँ, 61 ईस्वी से कुप्पा घाट बना है। 64-65 में 2 साल हमको गुरु महाराज जी घुमा दिए परवा। 66 से आज तक हम वहाँ आइए। भोर पर गुरु महाराज जी हमको बुलाए 5 बजे स्तुति के पहले कि फलानी जगह तुमको जाना है, स्नान करके तैयार होके आ जाओ। गए, स्नान करके तैयार होके आ गए। का संत सेवी जी को बुलाए, कहा इसको फलाने जगह जाना, इतना रुपया इसको दे दीजिए, जाओ ले लेना, ले ले। अभी आचार्य हरनंदन बाबा हमारे मौजूद हैं। उस समय में चौका में थे, मैं चौका में भी काम किया हूँ। आचार्य हैं हमारे, पाक विद्या के गुरु हैं। कहा कि केदार को फलाने जगह जा रहे हैं, रास्ते के लिए इसको पाथे दे दो खाने का। कहा जाओ ले लो, ले लिए। सब लेके आ गए, झोला लेके। रुपया लिया तो जी, तो खाने के लिए ले लिया तो जी, तो स्नान किए हो तो जी, तो ध्यान किया था ना, कर भी नहीं किए। जैसे कहे न, बिगड़ गए गुरु महाराज, तुरंत नाराज हो गए। तो हम कहें कि हजूर जो कहे थे कि नहा के जल्दी आ जाना, इसीलिए हम जल्दी आ गए। अभी का बात याद रहा, जिस समय भजन भेज दिए थे, वो जो समझाए थे वो याद भुला गया। रखो झोला, जाओ थोड़ा ध्यान करके आओ। बगल में 5 मिनट ध्यान करके आ गए। कहा सुनो, आज्ञा का पालन हो गया। गाड़ी में बैठना, बगल में झोला रख लेना,
गाड़ी में ध्यान कर लेना। समझ रहे हैं? त्रिकाल संध्या भोर में उठ के खा लीजिए तब पूजा कीजिए, और नहा खाइए भर पेट खा के तब टुनटुनी अगरबत्ती जलाइए। एक तो तुलसी गाछ में पानी डालने वाला भी जब तक पानी नहीं डालता खाता है। हमरा सोचते कि भोरे उठ के चढ़ा दे तो धन्यवाद दे ना, यही बेरा में खा ले, धन्यवाद दे ना। सुनिए मेरी बात, जिस तरह से गुरु महाराज जी ने मुझसे कहा कि 5 मिनट ध्यान कर लो, आज्ञा का पालन हो गया कर लेना। उस तरह मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ गृहपति सहित, जहाँ तक मेरी आवाज आती है वहां तक सहित, कि भोजन बन के प्रसाद बन के तैयार है तो 5 मिनट ध्यान कर लीजिए, थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, गुरु आज्ञा का पालन हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये मत करिएगा कि यहाँ खा के जाकर सुध जाइए, ऐसा नहीं कीजिएगा। यहाँ पर तो आज्ञा का पालन कर लीजिए, घर जाइएगा फिर ध्यान कर लीजिएगा। यहाँ हम ध्यान इसलिए करा रहे हैं कि बेचारा भोजन बना के तैयार कर दिया है, खीर पूरी आपका तैयार है, लेकिन आरती करने के बाद ध्यान करने का समय ध्यान करना चाहिए। तो वहां पर बैठा देगा खाने के लिए, तो वहां तो नहीं कर सकेगा, पहले ध्यान ही कर लीजिए तब खाइए। गृहपति सहित मेरी आवाज जहां तक जाती है सभी लोगों से निवेदन है कि थोड़ी देर ध्यान करें। हम जयकार करेंगे, फिर आप लोग आंख खोलेंगे, उसके बाद एक भजन होगा, हमारे गायक लोग हैं, एक भजन होगा तब आरती होगी। इसीलिए आप लोग सबके सब आंख बंद कर लें, शांति बनाए रखें, कोई हल्ला गुल्ला नहीं करे।